आजकल हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं वो ये है कि आर्टिकलशिप चल रही है, अब हुँ, स्टडीज मैनेज कैसे करें। हुँ। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि उतना ही पुराना है जितना पुराना जो है सीए कोर्स है, क्योंकि सीए कोर्स की एक ख़ासियत है, ये ख़ासियत है कि आर्टिकलशिप साथ में करनी होती है पढ़ाई के, है ना? और उसके साथ-साथ आपको बहुत एक मैं बोलूँगा कि एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स भी जो है वो क्लियर करने होते हैं, और सीए स्टूडेंट की लाइफ में वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत सारी जो है वो दिक्कतें होती हैं। तो खैर इस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूँगा, बहुत अच्छे से एड्रेस करूँगा। पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके और भी अगर ऐसे कोई सवाल हैं तो आप हम दोनों से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम लोग कोशिश करेंगे उनको एड्रेस करने की। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीट कोड्स बताने वाला हूँ, एथिकल चीट कोड्स होंगे वो, राइट? और उन एथिकल चीट कोड्स की मदद से आप डेफिनेटली जो है अपनी आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। अब मन में ना एक तो सबसे ज़्यादा ना मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा वृंदा यहाँ पे कि पता है लोग बाग, एक तो लोग बाग मेरा फेवरेट वर्ड है। क्या बोलते हैं, हर कोई क्या बोलता है कि आपको क्या पता क्या चल रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगती है। हाँ भाई, मैंने तो अपनी सीए की जो सर्टिफिकेट है वो एक उसमें लगाया ना, गमले में लगाया है। मैंने तो सीए अपना एग्ज़ाम देके क्लियर किया नहीं है, आर्टिकलशिप हमने तो करी नहीं है, हमने तो गमले में लगाई है भाई वो सर्टिफिकेट है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपके पेन पॉइंट समझता हूँ और मैं उसी को जो है एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एथिकल स्टीलिंग ऑफ टाइम। एथिकल स्टीलिंग ऑफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है, क्या सवाल आ रहा है वृंदा आपके मन में, इसको सुन के बताओ मुझे। ये किया कैसे जाए। ये किया कैसे है, होता क्या है? तो होता क्या है कि देखो आपके पास ना छोटे-छोटे टाइम के पॉकेट्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, राइट? आप ऑफ़िस जाते समय, ऑफ़िस से आते समय, राइट? या कभी-कभी ऑफ़िस में भी जो है, हो सकता है आप लोग इसको यूटिलाइज़ कर पाएँ। लेकिन एक इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जितनी भी बच्चों से बातचीत करी है, जितने भी लोगों को मैंने आज तक एड्रेस किया है, मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है कि लोग अपने आप को ऑब्ज़र्व नहीं करते और उन्हें पता नहीं होता कि उनके पास जो है वो क्या स्पेशल टैलेंट है। और इसलिए अ, वो जो है मुझे लगता है कि अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए और अपने पूरे दिनचर्या को लिखिए कि कहाँ आपके पास टाइम की पॉकेट्स निकल रही हैं और उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मुझे पता है आप बोलोगे सर 10 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट में काहे की पढ़ाई होगी, ये होगा, वो होगा। मैं मान रहा हूँ 10 मिनट मिलते हैं, लेकिन एक बात मुझे सच-सच बताओ, ठीक है 10 मिनट मिलते हैं, लेकिन 10 मिनट में कुछ रिवाइज़ तो हो सकता है। अरे एक पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज़ करा सकता हूँ मैं तुम लोगों को ऑडिटिंग का, पक्की बात है, राइट? मैं बताऊँगा कैसे, लेकिन अभी के लिए एक रूल बनाते हैं चलो। रूल नंबर 1 कि आप जब भी आप लोग ऑफ़िस जा रहे हैं, आप लोग ऑफ़िस जाने से पहले कम से कम 2 घंटे पढ़ के जा रहे हैं। अब आप ये करने को तैयार हैं? या फिर ऑफ़िस आने के बाद? ज़्यादातर केसेस में मैं बोलूँगा कि ऑफ़िस जाने से पहले पढ़िए, ऑफ़िस से आने के बाद जो है टाइम नहीं मिल पाता है, थकान होती है, बॉडी की भी एक लिमिट होती है, वो थक जाती है, राइट? तो अगर आप ऑफ़िस जाने से पहले पढ़ के जाएँगे तो एक तो आपके लिए ये आप रूल नंबर 1 अपना बना सकते हैं कि मैं ऑफ़िस जाऊँगा ही तब जब मैं 2-3 घंटे पढ़ाई कर लूँगा। शुरू में टफ़ लगेगा, बट लेटर ऑन जो है आप इसको डेफ़िनेटली अच्छे से अपनी लाइफ़ के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, राइट? अब आप फिर से सवाल, मास्टर तुम ऐसा करते थे कि नहीं करते थे, है ना? तो मैं बताता हूँ वृंदा कि हमारे टाइम पे तो क्या होता था, हमें तो भाई साहब सुबह जो है 6:30 बजे आईटीओ पहुँचना होता था, शाह ऑडिटोरियम पहुँचना होता था बस अड्डे के पास, तो फरीदाबाद में रहता था मैं, वहाँ से भाई मैं जाता था आईएसबीटी शाह ऑडिटोरियम, जस्ट थिंक ओवर इट, और वो भी सुबह 6:30 बजे पहुँचना होता था, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे कुछ भी हो। क्यों? हमारी अकाउंट्स की क्लास होती थी फेस टू फेस, तो हमारा तो दिन ही ऐसे शुरू होता था और क्लास बीच में छोड़ के भागनी पड़ती थी। क्यों? आर्टिकलशिप चल रही होती थी, बॉस ने बोल रखा इतने बजे पहुंच जाना, नहीं पहुंचोगे तो बता रहे हैं आपको। तो कभी आधी क्लास हुई, कभी पूरी क्लास हुई, कभी थोड़ी सी क्लास हुई, तो ये सारी चीज़ें थी। अब आप लोग ब्लेस्ड हो, आप लोग क्लासेस आपके घर पे हैं, तो आप लोग सुबह उठ के अच्छे से अपना एक चंक निकालें बड़ा और उसमें पढ़ाई करें। उसमें अगर आपको भी क्लासेस करनी है क्लासेस करें, सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी करें, राइट? एक अब दो ये चीज़ें और एडेड एडवांटेज तो ज़रूर है कि ऑनलाइन क्लासेस है तो जो टाइम आप ट्रैवलिंग में लगाते थे वो अब सीधे क्लासेस में इन्वेस्ट हो सकता है। एग्जैक्टली ये एडवांटेज तो है ही कि अब आप अपना सारा टाइम जो है वो क्लासेस को अच्छे से दे सकते हो। लेकिन इंसान के पास जैसे जैसे जो है सहूलियत आती जाती है, जैसे जैसे जो है वो ईज़ आती जाती है, वो फिर अपनी लाइफ में और इजी होता जाता है, उसे उसकी वैल्यू पता नहीं चलती। खैर, ये एक दूसरा मुद्दा हो जाएगा। अभी के लिए मैं सेकंड टिप जो आप सबको देना चाहता हूँ वो ये है कि टेक फ्रेंडली बनो। टेक फ्रेंडली बनो मतलब टेक्नोलॉजी को अपने पर्पस के लिए, अपने हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ के लिए, अपने ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो लॉन्ग रन में आपके लिए मैटर करने वाली है, उनके लिए यूज़ करो। कैसे?
मैं अगर अपने समय की बात बताऊँ ना, तो मैं उस समय पे अपने खुद के वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कर लेता था और उन्हें सुनता रहता था। राइट, आईडीटी के मुझे वो आज भी तब सर्विस टैक्स होता था, तो अब मैं जब बता रहा हूँ तो आई कैन फील इट कि मेरे कान में वो ऐसे बज रहे हैं, मुझे ऐसी जो है वो फीलिंग आ रही है कि भाई देखो मैं आज भी जो है वो सुन रहा हूँ। राइट, तो आप अगर अच्छे से बढ़िया से कुछ वॉइस नोट्स बना सकते हैं, कुछ रिवीजन वीडियो खुद की बना सकते हैं। मेरे तो कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी रिवीजन वीडियो बना रखी है इंटरमीडिएट में और अपलोड कर रखी है यूट्यूब के ऊपर। तो आप खुद की अपनी रिवीजन वीडियो बना सकते हैं, टीचर्स की रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं, और ऑडिट में तो हमारे पॉडकास्ट भी अवेलेबल हैं। येस, आप अच्छे खासे स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर सकते हैं सिर्फ पॉडकास्ट सुन सुन के। तो टेक फ्रेंडली बनो, अपने वॉइस नोट्स बनाओ, अपनी वीडियोस बनाओ। आप लोगों को आजकल फॉर एग्जांपल आप अगर एड्यू 91 पे हैं, या हमारा जो सीए एग्जाम्स एमसीक्यू पोर्टल है, वो आपको उसका लिंक हम जल्दी शेयर कर देंगे। अगर आप वहाँ पे हैं तो आपको इतने सारे एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं यार, आप उस टाइम पे एमसीक्यूज़ को कर सकते हो। यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोग अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा आसान बना सकते हो। और देखो, मैं आपको सारे केसेस नहीं बता सकता, यू हैव टू सिट एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप के आसपास ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें आप टेक्नोलॉजी लगा के अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हो। जैसे मेरे टाइम पे मैं वॉइस नोट्स बना लेता था, कुछ वीडियोस बना लेता था और फिर उन वॉइस नोट्स को सुन लेता था। वॉइस नोट्स में ऐसे नहीं ब्लैंड टोन में नहीं बोलता था, उसमें ऊपर नीचे हाई पिच लो पिच थोड़ा सा ड्रामा कर दिया ताकि जो है वो याद रह जाए, ताकि वो पॉइंट याद रह जाए। हम लोग इस तरीके की चीज़ें भी कर लेते थे। मैंने वैसे तुमने कभी ऐसे बनाया ऐसे वॉइस नोट्स अपने टाइम पे पढ़ने के लिए? बहुत बारी, बहुत बहुत बार बारी। क्या बट जब बात आप वॉइस नोट्स बोल रहे हो ना, मतलब यहाँ पे भी मेरे को एक एडेड एडवांटेज लग रही है कि है। पहले जब आप शायद पढ़ रहे थे तो आपको खुद बनाने पड़ते थे, और इस हम्म, टाइम पे तो बहुत सारे टीचर्स के ही आपको मिल जाते हैं। मतलब जैसे हम भी कितनी सारी रिवीजन वीडियोस डाल देते हैं, आप हमेशा हम्म, रिवीजन वीडियोस डालते हो, तो उसकी हम्म, ऑडियो मतलब ट्रैवल करते हुए आराम से हम्म। आप सुन सकते हो, चाहे वीडियो नहीं भी देख रहे एटलीस्ट सुन तो सकते ही हो। राइट, 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 100%। ये भी एक सब चीज़ें मैं कहता हूँ आसान होती जा रही हैं। अब आपके ऊपर है आप उसका फ़ायदा कैसे उठाते हो। राइट, हम फ़ायदा थोड़ा उसका गलत तरीके से उठा लेते हैं। हम इंटरनेट पे जो पढ़ाई हो सकती है वो ना करके फिर वो शॉर्ट्स और रील्स के अंदर चले जाते हैं। खैर, उसके बाद तीसरी चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि एक अपना अकाउंटेबिलिटी सर्कल भी आप लोग बना सकते हैं। कुछ अच्छे दोस्तों को आप लोग अपने साथ जोड़ सकते हैं जिनके साथ सेम कंडीशन चल रही हो कि आर्टिकलशिप की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही हो। ऐसा ग्रुप आप बना सकते हैं और आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है, आप कैसे पढ़ रहे हो। राइट, एक दूसरे के टेस्ट ले सकते हो, एक दूसरे से चीज़ें जो है कभी कभी सुन भी सकते हो। हाँ भाई बता, चल जल्दी से बता दे, अब तू मुझे ऑडिटिंग का ऐसे 210 ज़रा जल्दी समझा दे, फास्ट फास्ट समझा दे मुझे। राइट, तो और ऐसा ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच। बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच। तो आप अपने फ्रेंड्स को थोड़ा बहुत पढ़ा भी सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हो। डिस्कशन से इंसान जितनी जल्दी सीखता है उससे फास्ट कोई तरीका ही नहीं है ना। तो आप इसका भी फ़ायदा भरपूर अच्छे तरीके से उठाइए कि आप अपना एक अच्छा सर्कल बनाइए जिसमें आप जैसे सेम थॉट रखने वाले जो हैं वो दोस्त हों, और उन दोस्तों के साथ आप अच्छा खासा डिस्कशन कर सकते हैं। राइट, जैसे ग्रेट। कॉलेज हाँ, का कोई भी एग्जाम होता है उससे पहले सब आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, जल्दी जल्दी बता दे क्या ये हाँ, क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा ये पॉइंट्स हाँ, है। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये तो मैं सीए के एग्जाम से पहले भी करता था। जो मेरे इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट दोस्त होते थे ना, जो रैंक लाने वाले कंटेंडर होते थे, हम तो थे भाई साहब नालायक। हम तो लास्ट में पढ़ रहे होते थे किसी भी तरीके से। वैसा लगता था कि भाई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ जाओ, ये कर लो वो कर लो। मेहनत पूरी करते थे लेकिन थोड़ा सा एंड में जो है वो जागते थे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनकी शक्ल पे लिखा होता है रैंक लेके आएंगे, तो मैं तो उनके पास जाके ना खड़ा हो जाता। मैं कहता तू बोल बोल के पढ़, तू बस बोल बोल के पढ़, मैं सुन लूंगा। तो लिटरली कहीं कहीं कई कॉन्सेप्ट तो मैंने ऐसे तैयार किए, भाई बोल दे बस, तू बोल दे, ठीक है। एनीवेज, अच्छा अगली बात यह है कि देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है बिजनेस स्टडीज़ में, और मैं हमेशा वो कहावत भूल जाता हूँ, बट मैं आज कोशिश करूँगा। वो कहावत है कि फेलिंग टू प्लान इज़ अ प्लान टू फेल। फेलिंग टू प्लान इज़ अ प्लान टू फेल। ये बात आपने कहीं लिख के रख लेनी है, और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपने फ़ायदा उठाना है। अब इसका इसका थॉट क्या है, इसके पीछे का, अब सीए एग्जाम्स में इसका थॉट क्या है। देखिए, आपको पता है आपके आर्टिकलशिप है, आपको पता है कब पीक सीजन होता है, कब लो सीजन होता है, कितने टाइम के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ता है। राइट, कितने टाइम के लिए आपको ऑफिस जाना है। यू नो ईच एंड एवरीथिंग। बस आपको अब उसके हिसाब से एक अच्छा सा प्लान डेवलप करना है, इन सारे कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए। कब छुट्टी मिलेगी, कब छुट्टी नहीं मिलेगी, कब आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिल सकती है। इसके लिए आप एक छोटा सा प्लान, एक मिनी प्लानर हमेशा बना के रखिए। जैसे कि अपनी हॉलीडेज़ को अच्छे से एक्सप्लॉइट कीजिए। सैटरडे संडे जब आता है या और कोई आपको छुट्टी मिलती है, जब आप छुट्टी ले लेते हैं पेट में दर्द का बहाना बना के, तो आप लोग जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लॉइट करिए, उसमें मैक्सिमम आउटपुट जो है अपना निकालने की कोशिश करिए। राइट, तो ये एक और तरीका है कि आप अपनी छुट्टियों को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक जो गलती करते हैं वो कि हम्म,
प्लान बना लेते हैं और जब वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता या फिर वो प्लान अचीव नहीं हो पाता तो छोड़ देते हैं, प्लान बनाना ही हुँ, छोड़ देते हैं कि नहीं वो तो अचीव ही नहीं हो पाता। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें क्या करना चाहिए? उसमें यही करना चाहिए कि आप आउट हो गए, आप कह रहे हो बैट की गलती है। तो बैट की थोड़ी ना गलती है भाई, गलती आपकी आपकी कोई टेक्निक में गलती रही होगी। आप अच्छी तरह से खेलो, उसी बैट से देखो आप अच्छे रन्स भी मार सकते हो। तो पॉइंट ये है कि प्लानिंग की गलती नहीं है। आप देखो कमी कहाँ रही है और उस पॉइंट को सुधारने की कोशिश करो। ये प्लानिंग ऐसी चीज़ है, आपको बिज़नेस स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं कहता हूँ कि पूरी लाइफ़ का एक फंक्शन है, पूरी लाइफ़ का। तो अगर आप प्लान नहीं करेंगे, तो आप लोग जो है बहुत सब्सटैंशियल कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पाएँगे। कोई भी चीज़ हो उसकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, टाइमलाइन्स बनी होनी चाहिए, चेकलिस्ट बनी हुई होनी चाहिए, राइट? आगे कौन-सी हॉलिडेज़ आ रही हैं आपको पता होना चाहिए, आगे आप कौन-सी हॉलिडेज़ ले सकते हो आपको पता होना चाहिए, कब लीन सीज़न है ऑफ़िस में, कब पीक सीज़न है ऑफ़िस में आपको पता होना चाहिए। और जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, आप उनके अंदर जो है अपने ये जो पढ़ने वाले आपके छोटे-छोटे चंक्स हैं, उनको आप डालिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, राइट? राइट। ग्रेट। नेक्स्ट मैंने एक चीज़ और भी बच्चों को कम्युनिकेट करनी है, वो ये है कि एक चीज़ और आपको मदद कर सकती है अपनी आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई करने में, वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? आपको आलस भी आ सकता है कि यार मैं क्यों बनाऊँ शॉर्ट नोट्स। तो उस केस में जैसे कुछ टीचर्स चार्ट्स वगैरह देते हैं, मैं भी अभी इंटरमीडिएट में तो चार्ट्स देने हमने शुरू कर दिए हैं, इंटरमीडिएट एसएम में, ऑडिटिंग में, फाइनल में शायद हम लोग अभी और दोबारा जब नेक्स्ट बैच रिकॉर्ड करेंगे तो उसके अंदर भी हम लोग चार्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो चार्ट से या फिर अपने लिखे हुए शॉर्ट नोट्स आप लोग बना सकते हैं कि एक दिन बैठे भैया एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जल्दी से बना लिए और फिर उसी से जो है फास्ट रीडिंग करते हुए चले गए। मैं अपने बारे में अगर बात बताऊँ तो मेरे टाइम पे मुनीश भंडारी सर की एक बुक आती थी, पतली वाली बुक आती थी, एक एक आती थी मोटे वाली, एक आती थी पतली वाली। हमारे टाइम पे ऐसी टर्मिनोलॉजी चलती थी, पतली बुक या मोटी बुक। तो एक होती पतली बुक। मैंने वो पतली बुक खरीदी और मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी करा ली और फ़ोटोकॉपी ऐसे कराई कि एक साइड ब्लैंक और एक साइड पे लिखा हुआ। तो जो भी पेज में पढ़ता था, उसके बहुत छोटे-छोटे नोट्स जो है ना साइड वाले पेज पे बना लेता था। और फिर क्या होता था, अब उन नोट्स से भाई साहब रिवीजन बड़ी फास्ट होती थी। उसके कुछ चार्ट्स बना लिए, कुछ नोट्स बना लिए और सुपर फास्ट रिवीजन हो जाती थी उनसे। तो आप भी ऐसा कुछ ज़रूर करने के बारे में सोच सकते हैं और ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएँगे। एक तो पढ़ते समय भी और रिवीजन करते समय भी आपको बहुत ज़्यादा ये काम आने वाले हैं। एक्चुअली जब मेरे को लगता है कि जब हमने कुछ लिखा होता है ना तो बहुत फ़ेमिलियर सा लगता है कि हाँ, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, हम कनेक्ट ज़्यादा कर पाते हैं। अगर हुँ, अदरवाइज़ ब्लैंक जब हों चीज़ें तो हमें लगता है बहुत फ्रेश है, बहुत नई चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको वो बोलते हैं ना कि भई फिर वो ब्लैंक वाला जो है काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा होता है और जब कुछ ऐसे मार्किंग हो रखी हो, उस पे पेन चले हुए हैं तो वो अपना-अपना सा लग रहा होता है डेफ़िनेटली और उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। हर वर्ड पे आपने कोई थॉट दिया होगा, कोई उसका मीनिंग लिखा हो सकता है, उसका कोई कनेक्शन लिखा हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा उससे मिलेगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स अगर आप बना सकते हैं, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं उतना टाइम, तो ज़रूर बनाइए। किसी और के शॉर्ट नोट से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो उसने अपने हिसाब से बनाए होंगे, आपने अपने हिसाब से बनाए होंगे और वो उससे हो जाएगी गड़बड़। खैर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगा ट्रिक पे, हैक पे जो आपको यूज़ करना चाहिए और वो ये है कि अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन रखिए, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने ही आपको छुट्टियाँ देनी है। आई नो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएँगे। आपका मन कर रहा होता है कि जैसे ही आर्टिकलशिप खत्म हो और आप जाएँ उसके ऑफ़िस के बाहर और निकालें, "मल्होत्रा बाहर निकल, तूने बहुत परेशान किया है मुझे।" नहीं, देखिए बात ऐसी है कि आई नो कि यहाँ पे बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस भी होती हैं, बट अच्छी प्रैक्टिसेस भी होती हैं और अच्छे बॉसेस भी होते हैं और रीज़नेबल बॉसेस भी होते हैं, रीज़नेबल प्रिंसिपल्स भी होते हैं। तो आप उनको पहले से अपनी सारी प्लानिंग बता के रखिए, उनके साथ प्लानिंग शेयर कीजिए, उनको थोड़ा बहुत प्लानिंग में हल्का-फुल्का इन्वॉल्व कर लीजिए और एक सीए स्टूडेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ना गाइडेंस देने की बहुत आदत होती है, बता रहा हूँ मैं। तो अपने बॉस को आप ऐसे दो, "बॉस गाइडेंस चाहिए बॉस मुझे तो।" और आपके बॉस हो सकता है, "गाइडेंस? आओ, बताते हैं।" राइट? तो वो गाइडेंस आप डेफ़िनिटली कोशिश कर सकते हैं, गाइडेंस लीजिए और उसी गाइडेंस के चलते-चलते उनसे अच्छे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लीजिए और ताकि आपको थोड़ा छुट्टियाँ वगैरह मिलने में, जब आपका पेपर वगैरह आएँ, आपकी लीव्स वगैरह में कोई दिक्कत ना आए। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अपने प्रिंसिपल से आपको अच्छे रिलेशन जो है बना के रखने चाहिए। मेरे जो भी प्रिंसिपल्स रहे हैं, मैंने 3-4 जगहों पे डिफरेंट जगहों पे जो है अपनी ट्रेनिंग करी है, तो हर जगह पे मैंने अपने अच्छे रिलेशन बना के रखे हैं। आज मेरी वहाँ पे हर सीए से जो है बातचीत होती है और उससे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिलती है। और आपको भी आपकी स्टडीज़ विद आर्टिकलशिप में जैसे कि हो सकता है आप ऑफिस में थोड़ा 1 घंटा लेट जाना शुरू कर दो, अगर आपके बॉस से आपके अच्छे रिलेशन है, या 1 घंटा जल्दी आना शुरू कर दो। वैसे अगर ऐसा मौका मिले तो 1 घंटे लेट जाना शुरू करना, क्योंकि सुबह फिर आप लोग जो है 3-4 घंटे की स्टडी लगा के अपने ऑफिस में जा सकते हो, है ना? राइट। वैसे अगर तुम किसी की बॉस हो, तुम किसी को ऐसे ऑफ देती है ऐसे पढ़ाई के लिए?
तुम अगर प्रिंसिपल होती बिल्कुल किसी दे की। देते हैं, हम तो कितने सारे लोगों को दे देते हैं यार। हाँ, ये वीडियो जब रिचा और निधि देखेंगे ना तब बताएँगे तुम्हें। एनीवेज़ नहीं, चलिए। ऐसा नहीं है। जब काम हाँ, होता है तब नहीं मिलता, अदरवाइज़ तो हाँ, कभी भी हम लोग कभी भी मना नहीं करते इसे ऑफ लेने के लिए। हाँ। चलिए, अब मैं 2 यहाँ पे बोनस पॉइंट्स बताना चाहूँगा आप लोगों को। अगर आप लोग आर्टिकलशिप के टाइम को भरपूर यूज़ करना चाहते हैं, और वो 2 एडिशनल पॉइंट आप मेरी हर वीडियो में कॉमन पाएँगे। वो है आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी डाइट। अब आप बोलोगे सर फिजिकल हेल्थ और डाइट का आर्टिकलशिप और स्टडीज से क्या रिलेशन है? भाई इनका आपके जीवन के हर एस्पेक्ट से रिलेशन है। इवन आपकी मेमोरी कैसी है, आपका फोकस कैसा है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कैसी है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। किससे वो जुड़ी हुई हैं? आपकी जो आप फिजिकल वर्कआउट करते हो और जो आप डाइट कंज्यूम करते हो, राइट। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस पे, और डाइट को लेके वैसे ही दंगे हो जाते हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर कोई अपनी अपनी डाइट बता रहा होता है। मैं कुछ हिंट्स दे सकता हूँ आपको। नंबर 1, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। नंबर 2, आप अगर वेजिटेरियन है तो सोचिए कि आपके लिए प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हो सकते हैं, कि आप एडिशनल प्रोटीन वगैरह लेना चाहते हैं, या फिर नॉन वेज वालों, नॉन वेजिटेरियंस को जनरली ये प्रॉब्लम नहीं आती है, उनके पास डाइट में चिकन है, एग है, उससे वो अच्छा प्रोटीन ले लेते हैं। उसके बाद भी मैं तो कहता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना चाहिए, राइट। कभी और अपने कार्ब्स कम कर दीजिए। मैं कार्ब, अब भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट कार्ब्स आपको ना आलस दिलवाते हैं। कार्ब्स से, अब अगेन गाइज मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इस पर कहीं कोट मत करना, मुझे किसी से लड़वा मत देना कि ये देखो ये देखो ये मास्टर ने बताया था। मैंने अपने लिए ऐसा फील किया है कि कार्ब्स अगर मैं ज़्यादा लेता हूँ तो मुझे नींद आने लग जाती है, मैं स्लीपी फील करता हूँ, मैं टायर्ड फील करता हूँ, मैं लेथार्जिक फील करता हूँ। तो कार्ब्स को कम कीजिए, प्रोटीन को थोड़ा सा बढ़ाइए, और अच्छे एक बार अगर न्यूट्रिशनिस्ट से आपकी अपॉइंटमेंट हो पाए तो उससे जाके बातचीत करिए, अपनी नीड्स उसको समझाइए, और वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देगा। अपनी डाइट प्लान भी बनवा लीजिए। साथ साथ फिजिकल वर्कआउट, आई ऑलवेज बिलीव सिंपल रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, जंपिंग जैक्स, कुछ भी बेसिक वर्कआउट, जिम जाना है नहीं जाना है वो आपका डिसीजन है, लेकिन आपको बेसिक वर्कआउट जो है वो करते रहना चाहिए। ये सब कलेक्टिवली आपको हेल्प करेगा, आपको फोकस करने में, आपको टाइम को मैनेज करने में, कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालने में, एंड डेफिनेटली आर्टिकलशिप के साथ अच्छे से पढ़ाई करने में। राइट। ग्रेट गाइज, आई थिंक वृंदा यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। आई होप काफ़ी सारी इंसाइट्स हमने कवर कर दी हैं, और आप भी फ्री फील कीजिए, आपको भी अगर कोई चीज़ बतानी है तो आप लोग बता सकते हैं डेफिनेटली हमें चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, और हम लोग जो है इसको फॉर श्योर कंसिडर करेंगे, आपकी इन वीडियोस, आपके इन कमेंट्स को, और कुछ चीज़ हमें लगा कि हम आपको गाइड कर सकते हैं किस चीज़ पे, तो वापस आएंगे। राइट वृंदा? राइट। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। जी। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।